सो वेलकम जेके गुरुकुल क्लासेज में आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग कितने आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसके आज आप सबों का बीच नया साल का ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर्स 2026। तो आज उस अवसर पर हम आज क्लास लेने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का। तो आप लोग तैयार हैं? आर यू राइट? यस या नो? यस। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें से आज बताने जा रहे हैं आज मेरा फर्स्ट क्लास है। तो आप लोग बच्चों ध्यान पूर्वक देखें और समझें। तो आज पहले मैं डेट डालने जा रहा हूँ। 1 तारीख 2026। जेके गुरुकुल क्लासेस मेरा कोचिंग का नाम है जेके गुरुकुल क्लासेज नालंदा। नगर नौसा नालंदा, ठीक है? नहीं लिखा है। चलिए आज हम लोग हिंदी व्याकरण के जानकारी लेते हैं। हिंदी व्याकरण, हिंदी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी ग्रामर, ग्रामर। देखिए बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं, उसको प्रेम पूर्वक समझेंगे और उसको अपने अध्ययन करके थोड़ा माइंड में सेट करेंगे, सेट याद रखेंगे। चलिए, हिंदी क्या होता है, हिंदी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। हिंदी नाम है हिंदी। हिंदी हिंदी एक शब्द है जो हम लोग बिहार में इसका ज़्यादा, कई राज्यों में और इसका उपयोग करते हैं। हिंदी एक भाषा है जो हमारे राष्ट्रभाषा माने गए। भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी है, जो हम लोग बोलते हैं 100 में 75% ही यूज करते हैं और अपने लैंग्वेज दूसरा का भी प्रयोग करते हैं। तो हिंदी एक भाषा कहेगा। हिंदी किस नदी की सत्ता से लिया गया, तो बोलना है सिंधु नदी से। और ये आस पड़ोस के सिंधु नदी है, जो आस पड़ोस के रहने वाले ईरानियों ने इसका नाम दिया। सिंधु नदी के आसपास रहने वाले को ईरानियों कहते हैं। ईरानियों ने इनका उधर रहते थे, तो ईरानियों ने सिंधु न कर इसको क्या कहते थे, हिंदू। ईरानियों ने इन्हें क्या बोलते थे, सा को हा पढ़ते थे। सा को क्या पढ़ते थे बच्चों, हा। तो इसीलिए ये सा को हा पढ़ते, तो इसका उच्चारण स को, सिंधु नदी को हिंदू बोले और ये सा से बना दिए। आप पढ़ते पढ़ते हिंद, क्या बने, हिंद कर दिए। तो हिंदी ज़्यादा विशेष ज़्यादा अध्ययन नहीं करना है, कोई इसके अध्ययन याद रखना है। हिंदी एक कैसी भाषा से लिया गया, तो फारसी भाषा। कैसी बच्चों, फारसी भाषा से लिया गया, ठीक है। तो हिंदी फारसी भाषा से लिया गया। और हिंदी जो सिंध नदी से किनारे आस पड़ोस रहने वाले ईरानियों ने सी न पढ़ के हिंदू बोलते थे और सा का उच्चारण क्या करते थे, ना। तो हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है और बिहार का भी एक राजकीय भाषा है, और द्वितीय भाषा हम लोग उर्दू है। भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। चलिए आज जानते हैं हिंदी क्या होता है। हिंदी क्या है या किसके क्या है, तो लिखना बच्चों, हिंदी एक राष्ट्रीय हिंदी एक, सीधा लिखना है, हिंदी एक भाषा है। कहेगा कैसा, तो हिंदी एक राष्ट्रभाषा है, राजकीय भाषा और मातृभाषा है। चलिए दूसरा पॉइंट बनाकर लिख रहे हैं, हिंदी
अब हिंदी के जनक कौन है? हिंदी के जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहते हैं? जनक। क्यों जनक कहते हैं? क्योंकि इसमें बड़ा योगदान सबसे पहले हिंदी के बारे में अध्ययन करके बताएं, इसीलिए इनको जनक कहा गया या पिता कहा गया। अब चलते हैं हिंदी। हिंदी लिखेंगे हिंदी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? 14 सितंबर। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। मतलब लिखेंगे विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं बच्चों? 10 जनवरी। 10 जनवरी। ये लोग सभी याद करके रखेगा बच्चों। ठीक, चलिए आगे पढ़ा रहे हैं। एक और है अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृ हिंदी दिवस। मातृ हिंदी दिवस कब मनाते हैं बच्चों? 21 फरवरी को मनाते हैं। 21 फरवरी को मनाते हैं। तो इतना थोड़ा लॉजिक था जो हम बता चुके हैं। हिंदी एक भाषा है। कैसा भाषा? क्या राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा। हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय मातृ हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। ग्रामर किसे कहते हैं? शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध अर्थ समाज में आ जाए, उसे क्या कहते हैं? ग्रामर या व्याकरण। व्याकरण की जाते हैं। व्याकरण ग्रामर इसको बोलते हैं बच्चों। ग्रामर क्या है या किसे कहते हैं? चलिए समझ रहे हैं। व्याकरण शुद्ध लिखना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना। होगा शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना। बोलना अर्थ समझ में आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य लिखे, मैं रोज विद्यालय जाता हूँ। देखिए एक सही बात, यही बात को लिख सकते हैं। मैं रोज विद्यालय जाती हूँ। ये दोनों वाक्य में कौन सा है? पहला वाला सही है, ये वाक्य सही नहीं है। तो इसका व्याकरण यही बताता है कि शुद्ध वाक्य होना चाहिए, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना। ये क्या कहलाता है? तो हम लोग को ग्रामर या व्याकरण कहा। चलिए व्याकरण के कितने भागों में बांटा गया? व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। व्याकरण के कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया। पहला वर्ण विचार। क्या वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार। कौन विचार? शब्द विचार। बोलो बच्चों, शब्द विचार। तीसरा है वाक्य विचार। कौन विचार?
वाक विचार, और चौथा में है छंद विचार, और 5 में बच्चों चिन्ह विचार। क्या है? चिन्ह विचार। तो देखिए व्याकरण सही सही वाक्यों को बताता है बोलने के लिए, पढ़ने के लिए और क्या लिखने के लिए। तो व्याकरण के 5 भागों में बांटा गया: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक विचार, छंद विचार और चिन्ह विचार। अब इसी को बारी बारी से सभी को पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए पहले आज हम वर्ण विचार को पढ़ते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हेडिंग में लिखिए बच्चों वर्ण विचार। वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है? बोलो बच्चों, याद है? नहीं? चलिए वर्ण बता रहे हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे वर्ण क्या होता है? बोलो क्या होता है? नहीं जानते हो? चलिए बताएं। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण कहते हैं। वर्ण है जो भाषा की क्या होता है? सबसे छोटी ध्वनि होती है। छोटी ध्वनि जैसे लिखिए, पहले हेडिंग में, उसके बाद हम समझाएं। वर्ण लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब जैसे मैं वर्ण, जैसे आ च ट ज्ञ तक जितने भी है, आदि जितने भी है क्या बच्चों? वर्ण जिसका और या बोल सकते हैं वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। तो देखिए आपको हम छोटा कर सकते हैं? नहीं। जिस तरह से हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका से भी छोटा नहीं है। तो उसी तरह वर्ण में क्या होता है? सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो याद रखना बच्चों, जैसे हम लिख रहे हैं क्या? कमल। देखिए कमल क्या है? का को हम तोड़ सकते हैं, का जोड़ मा जोड़ ल। देखिए इसको और छोटा कर सकते हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं? का जोड़ आ, मैंने यहाँ हलन देना। और इसको क्या तोड़ सकते हैं? मा जोड़ आ, मैंने माँ बोले उच्चारण करेगा तो क्या आएगा? अंतिम में आ रहा है तो फिर क्या करेंगे? ला जोड़ आ, और सब में क्या लगा देंगे? हलन। तो देखिए आप इससे भी आप छोटा तोड़ सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसे टूट नहीं सकता। तो इसी को क्या कहते हैं? सबसे छोटी। वही कह रहा, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण कहते हैं। इससे और भी तोड़ नहीं सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए, और वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है? वर्ण यहाँ पर लिखते हैं और क्या है? अक्षर। तो कोई क्या कहेगा? क, यहाँ पर क है, मान लीजिए यहाँ पर लिख रहे हैं क, तो क्या है? अक्षर है या वर्ण है? तो बोलेंगे का क्या है? अक्षर है। क्या है? अक्षर। पहले इसको तोड़े, क्या? का जोड़े, का में हलंत लगा देंगे तो उसको बोलेंगे वर्ण। क्या बोलेंगे? वर्ण। और का क्या है? अक्षर है। तो कभी भी गलत नहीं कीजिएगा। वर्ण और अक्षर एक साथ कहिएगा। वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है? तो कहिएगा कि का में का पूरा है तो बोलेंगे अच्छा है, का में हलंत लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखना, छोटे छोटे बात को। चलिए अब हिंदी में वर्णमाला बता रहे हैं। हिंदी वर्णमाला तो पहले वर्णमाला के बारे में बता रहे हैं बच्चों। वर्ण माने क्या होता है? वर्ण माने अक्षर। वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षर। वर्ण का अक्षर ये बोलो, इसी को क्या कह सकते हैं ठेठ हिंदी में? वर्ण।
और माला का मतलब क्या होता है? समूह। क्या होता है? समूह। यानी वर्णों का समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो लिख देंगे वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला लिखेंगे। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। तो वर्णों के समूह को क्या बोलेंगे बच्चों? वर्णमाला। अंग्रेजी में बोलते हैं अल्फाबेट। चलिए अब पॉइंट बनाकर लिखिएगा बच्चों। हिंदी में वर्णमालों की संख्या 52 होती है। अब वर्तमान में वर्णमालों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 52 होती है। पॉइंट बनाकर आप लिखेंगे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णमालों की संख्या कितना बच्चों? 46। यानी कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 46 होती है। और हिंदी में यानी वर्तमान समय में वर्णमालों की संख्या कितना होता है? तो 52। तो याद रखिएगा। उदय नारायण तिवारी के अनुसार वर्णमाला की संख्या कितना होता है बच्चों? 51। तो ये तीनों पॉइंट रखिएगा। हिंदी में बोले कि वर्णमालों की संख्या कितना होता है? 52। और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में वर्णमालों की संख्या कितना होता है बच्चों? तो 46। और उदय नारायण तिवारी के अनुसार वर्णमालों की संख्या 51। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। अभी प्रेजेंट में वर्तमान में कितना होता है? 52 होता है। वर्तमान में ये याद रखिएगा तीनों। चलिए भाई इसके अनुसार हम आगे बताने जा रहे हैं। तो वर्णमाला समझ गए आप लोग? वर्ण भी समझ गए। तो अब चल रहे हैं वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। बोलो बच्चों, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है स्वर्ण वर्ण। क्या होता है? स्वर्ण वर्ण। दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण। क्या होता है बच्चों? व्यंजन वर्ण। क्या होता है? व्यंजन वर्ण। तो जल्दी से इसको कॉपी में नोट कीजिए, जल्दी फास्ट में वर्णमाला। चलिए बच्चों उतर गया। चलिए आज इतने, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो यहीं तक समाप्त करते हैं। और हिंदी में अगला दिन इसके से बहुत अच्छे बनाकर आएंगे। तो आप लोग का अगर समझ में आया है तो अपनों दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो को कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का वीडियो कैसा लगा है। जय हिंद, जय भारत।